हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से समझने के लिए जरूरी है कि आप इससे पहले का वीडियो यानी कि इफ स्टेटमेंट के वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए और जाइए पहले इफ स्टेटमेंट का वीडियो देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। इफ स्टेटमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोई काम करता है और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो काम नहीं करता है। इफ एल्स स्टेटमेंट लगभग हर तरीके से इफ के कंसेप्ट की तरह ही काम करता है, बस उसमें एक डिफरेंस होता है। यहां पर देखिए टेक्स्ट एक्सप्रेशन है या कंडीशन है। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इधर जाएगा और अगर ट्रू हुई तो इस तरफ जाएगा। ट्रू होने पर एक काम उसके पास है बॉडी ऑफ इफ जिसको कहते हैं या इफ का स्कोप कहते हैं, और यहां पर बॉडी ऑफ एल्स है जहां पर कि एल्स पर भी कुछ काम करना है। यानी कि इफ स्टेटमेंट अगर कंडीशन ट्रू होती है तो भी कुछ काम करने हैं और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ दूसरे काम करने हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप सब्जियां बनाने जा रहे हैं या आपके घर में कोई सब्जियां बनाने जा रहा है, तो सब्जियां बनाने पहले से वो चेक करता है कि क्या सब्जियां अच्छी हैं या खराब हो चुकी हैं। तो सब्जियों को वो चेक करता है कि क्या सब्जियां अच्छी हैं। अगर वो आंसर यस आता है तो उनसे कोई सब्जी बना लो, उनको कुक करो, उनको पका दो, और अगर सब्जी खराब है तो उन्हें डस्टबिन में फेंक दो। तो ये यहाँ पर इफ ट्रू होने पर भी एक काम होता है और फॉल्स होने पर भी एक काम होता है। तो इस स्टेटमेंट को एल्स इफ स्टेटमेंट कहते हैं। आइए हम लोग इसका कंपैरिजन देखते हैं एल्स इफ का इफ के कंपेयर में क्या होता है। पहले वाले डायग्राम में आपको इफ एल्स का डायग्राम बताया जा रहा है और दूसरे डायग्राम में आपको ओनली इफ यानी सिर्फ इफ का डायग्राम है। इफ एल्स के डायग्राम में जब भी कंडीशन होती है इसका आंसर या तो फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा। सेम चीज इफ के डायग्राम में भी होता है, एक बुलियन एक्सप्रेशन होती है, उसका आंसर या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। लेकिन दोनों में ट्रू या फॉल्स होने पर ऑपरेशन कैसे होता है इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इफ एल्स में अगर कंडीशन ट्रू हुई तो कुछ काम किया जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो भी कुछ काम किया जाता है, कोई दूसरा काम किया जाता है। वहीं पर अगर हम सिर्फ सिंपल इफ की बात करें तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो कोई कुछ काम किया जाता है, लेकिन अगर फॉल्स हुई तो कुछ भी काम नहीं किया जाता। यहीं पर अगर हम कोई ऑपरेशन लगा देंगे फॉल्स पर तो ये इफ एल्स हो जाएगा, लेकिन अगर हम यही कोई भी काम नहीं करते हैं तो ओनली इफ स्टेटमेंट रहेगा। जैसे कि अगर हम पुराने वाले अपने एग्जाम्पल में देखें कि अगर आप सब्जियों को देखते हैं कि सब्जियां सही हैं, तो अगर आंसर आता है ट्रू तो आप उन सब्जियों को पका लेते हैं, उनको कुक कर देते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आंसर आता है फॉल्स तो आप कुछ भी नहीं करते या कुछ भी नहीं बताया जाता कि क्या करना है। ऐसे केस में ये हो गया ओनली इफ। लेकिन अगर ये बता दिया जाए कि सब्जियां खराब है तो भी उन्हें डस्टबिन में फेंक देना है तो ये हो गया इफ एल्स। इसका हम आइए सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि हमें एक लाइन में इफ को लिखना है। इफ जिस लाइन में हम लिखते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर यहाँ पर हम कोलन लिखते हैं। इस कोलन के बाद फिर यहाँ पर हम एक इंडेंटेशन छोड़ते हैं जहां पर हम इफ का स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी वो स्टेटमेंट जो अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हम इफ की लाइन में ही हम एल्स लिखते हैं या फिर से एक कोलन लिखते हैं और यहां पर हम फिर से एक इंडेंटेशन छोड़ते हैं उसी लाइन में जिस लाइन में इफ के लिए इंडेंटेशन छोड़ा गया था। इसके बाद हम फिर से एक स्टेटमेंट लिखते हैं। अब जो ये स्टेटमेंट लिखते हैं ये एल्स का स्टेटमेंट है और ये तब एग्जीक्यूट होगा जब इफ का एक्सप्रेशन फॉल्स आएगा। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि इफ का स्टेटमेंट और एल्स का स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है। आइए इसको हम देखते हैं, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमने इफ कोई कंडीशन लिख दी और यहां पर हमने एल्स लगा दिया तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है, मान लीजिए इफ के पहले S1 था, इफ के अंदर S2 है, एल्स के अंदर S3 है और इन लोग के बाहर है फिर से S4। ओके, अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी तो S1, S2, S4 एग्जीक्यूट होगा।
ओके, क्योंकि अगर इफ कंडीशन ट्रू हुई तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम ये काम करो नहीं तो ये करो, ठीक है। तो या तो इफ वाले कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा या तो एल्स वाले कंडीशन को। तो अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो सीक्वेंस बनेगा S1 S3 S4। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि इफ की कंडीशन जब फॉल्स हुई तो इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ बल्कि एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। तो ये बात तय है कि इफ और एल्स वाले स्टेटमेंट में से या तो इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, और इफ की कंडीशन अगर ट्रू हुई तो इफ वाला स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। यहां पर देखिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इसे भी समझते हैं। x इज इक्वल टू 20, x में 20 अलॉट हुई, यहां एक कंडीशन लगाई गई इफ x इज लेस देन 20, क्या x 20 से लेस देन है, यहां पर आंसर आएगा ट्रू। तो ये देखिए यहां पर एक इंडेंटेशन छोड़ा गया 2 लाइनों में, तो ये इफ का ब्लॉक बन गया है, और यहां पर हम फिर से इसी लेवल पे पीछे आकर एल्स लिखते हैं, कोलन बनाते हैं और ये इंडेंटेशन छोड़ देते हैं, तो ये एल्स का ब्लॉक बन जाता है। इफ का ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब इफ की कंडीशन ट्रू आएगी, तो यहां पर इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स आती है, आंसर फॉल्स आता है, तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जांपल है, इसको भी आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं एल्स इफ लैडर या फिर एल्स इफ चेन को। तो एल्स इफ लैडर या एल्स इफ चेन एक इफ एल्स जैसी सिचुएशन ही है, फर्क इतना होता है कि इसमें एक के बाद एक कंडीशंस बनती जाती हैं, जिससे कि ये एक चेन का रूप ले लेता है या एक लैडर का रूप ले लेता है। आइए इसको हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। हमारे पास यहां से पहला स्टेटमेंट आ रहा है, इसके बाद पहली कंडीशन हमें यहां आती है, ये डायमंड बॉक्स है, यहां पर पहली कंडीशन आती है। कंडीशन चेक होगी, आंसर या तो फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा। अगर आंसर ट्रू आया तो एक कोई स्टेटमेंट 1 जिसको हम कह सकते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर ये अपना आगे चल देगा, अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स आती है तो क्या होगा? अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो यहां पर ये एक दूसरी कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन फॉल्स आने पर हम दूसरी कंडीशन लगा देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू आई, यानी कंडीशन 2 का आंसर ट्रू आया, तो फिर ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा और फिर से ये प्रोग्राम में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन 2 की आंसर भी फॉल्स आ गया, ऐसी सिचुएशन में यहां पर एक थर्ड कंडीशन लगाई जाएगी, जिसको कि आंसर ट्रू या फॉल्स के लिए चेक किया जाएगा। अगर आंसर ट्रू आता है तो ऐसे स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर आंसर फॉल्स आता है तो फिर हम यहाँ एक कंडीशन लगा सकते हैं या एक फाइनल स्टेटमेंट के साथ हम इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये एक तरह का चेन बन जाता है, जिसमें कि अगर हम इफ के साथ कोई कंडीशन लगाते हैं और इफ का जो ब्लॉक क्रिएट करते हैं, तो वो अगर इफ की कंडीशन ट्रू आती है तो वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स आती है यानी कि एल्स, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर एक और इफ लग जाता है और ये इफ का एक ब्लॉक और इस एल्स इफ का एक ब्लॉक बन जाता है। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स आई तो फिर से एक एल्स इफ का ब्लॉक बन जाता है, और ये इस तरह का एक लेडर बन जाता है या चेन बन जाता है हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसका एक ऐसा एग्जांपल हो सकता है, जैसे हमने बताया, अगर किसी के मार्क्स 90% से ऊपर आए हैं तो उसका ग्रेड ए हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर उसका हम ग्रेड बी तुरंत नहीं दे देंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या उसके मार्क्स 80% से ऊपर आए हैं। अगर 80% से ऊपर आए तो हम ग्रेड बी दे देंगे, यहां पर ट्रू ए। लेकिन अगर फॉल्स आ गया तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या उसके 70% से ऊपर आए। इस तरीके से हम चेक करते जाएंगे जब तक कि हमारा सारी कंडीशंस खत्म ना हो जाएं। जब सारी कंडीशंस खत्म हो जाएंगी तो हम यहां लिख सकते हैं नो द चाइल्ड या द स्टूडेंट हैज फेल्ड, तो यानी कि उसके जो सफिशिएंट हमारे मार्क्स आने चाहिए थे उतने नहीं आ पाए हैं। ऐसी सिचुएशन कई बार आती है प्रोग्रामिंग में, जब हमको एक के बाद एक कई कंडीशंस चेक करनी रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में एल्स इफ लैडर का यूज होता है। आइए देखते हैं कि पाइथन में एल्स इफ लैडर को यूज करने का सिंटैक्स क्या है।
हमें जैसे जिस तरीके से एल्स इफ लेटर को लिखते वक्त भी अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो हमें सबसे जरूरी चीज जिस बात का ध्यान रखना है वो है इंडेंटेशन। तो इफ स्टेटमेंट हम लिखते हैं जैसा कि हम लिखते हैं, यहां पर हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर यहां पर एक कोलन लगा देते हैं। इस कोलन लगाने के बाद आपको यहां पर एक इंडेंटेशन देकर फिर अपना इफ का स्टेटमेंट लिखना होगा, इफ का ब्लॉक लिखना होगा। इफ का ब्लॉक लिखने के बाद आप यहां पर एक एल इफ लिखेंगे, एल्स को पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ ई एल, और फिर यहां पर इफ लिख देंगे। तो इसका मतलब होता है एल्स इफ। एल्स इफ का मतलब जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि अगर इफ कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एल्स पर आएगा, और जब एल्स पर आएगा तो वहां पर एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट तुरंत नहीं करेगा, बल्कि वहां भी वो एक कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, तो यहां पर एल इफ लिखने के बाद आप फिर से अपनी दूसरी कंडीशन डालेंगे, कोलन लगाएंगे, यहां पर एल इफ का ब्लॉक आ गया। इसके बाद अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो आप दूसरा एल इफ लगाएंगे, एक दूसरी कंडीशन डालेंगे, और इस तरीके से आप एक चेन बनाते जाएंगे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जितना भी आपको जरूरत हो। इसका एंडिंग आप एल्स से कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं अपनी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अनुसार। एल्स से एंडिंग तब की जाती है जब आपको लगे कि अगर जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो भी एक काम करने की जरूरत है, तो आप उसको एल्स में लिख देते हैं। अगर आपको लगता है कि सारी कंडीशन फॉल्स होने के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तो आप एल्स को नहीं लिखते हैं। इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? जब इफ कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये एल्स इफ के ब्लॉक पर आएगा चेक करने। अगर यहां और फिर यहां का इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर इसकी कंडीशन ट्रू हुई तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन अगर फॉल्स हुई तो फिर वो नेक्स्ट ब्लॉक पर आ जाएगा। यहां की कंडीशन को चेक करेगा, और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो इसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो नेक्स्ट ब्लॉक पर आ जाएगा। ऐसा वो आपकी जितनी भी कंडीशंस आपने लगाई होगी सब पर करता रहेगा, और अंत में अगर आपने एल्स लगाया है तो अगर सारी कंडीशंस फॉल्स है तो फिर वो एल्स वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा, अगर आपने एल्स लगाया है तो। अगर नहीं लगाया है तो बिना कुछ किए ही वो एल्स इफ लेटर से बाहर आ जाएगा। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने लगाया, एक हमने स्ट्रिंग बनाया नेम, नेम इज इक्वल टू, जो इसमें हमने एक स्ट्रिंग में एक वैल्यू स्टोर की। इसके बाद हमने यहां पर एक कंपैरिजन किया, इफ नेम इज इक्वल टू फ्रेड, यानी अगर नेम फ्रेड है तो ऑब्वियसली बात है यहां पे कंडीशन फॉल्स आएगी, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर ये नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाएगा, यहां वो चेक करेगा इफ नेम इज इक्वल टू जेंडर, यहां भी कंडीशन फॉल्स आएगी तो ये वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर वो नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाएगा एल इफ, जो ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरीके से ये सारे कंडीशंस को चेक करता रहेगा, सारे कंडीशंस फॉल्स है इसीलिए वो एल्स ब्लॉक पर आ जाएगा और प्रिंट करेगा आई डोंट नो हु आर यू। ओके, अगर यही नेम फ्रेड होता तो ये पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाती और यहां पर हेलो फ्रेड प्रिंट कर देता और बाकी ब्लॉक्स को वो देखता भी नहीं। जी हां, जहां कंडीशन ट्रू हुई उसके बाद वो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा और उसके नीचे के आगे के ब्लॉक्स को वो देखेगा भी नहीं, फिर वो यहां पर स्टेटमेंट आ जाएगा, यानी वो पूरे एल्स इफ लेटर से बाहर आ जाएगा। तो यहां पर और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं जिन्हें कि आप देखकर समझ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पूरी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो समझने में तो आप कमेंट में हमें ये बात बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी दिक्कत को सॉल्व करने की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।